हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू दी चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे कि आज निफ्टी में आज कैसे हमने काम किया और क्या रीज़न थे ट्रेड एग्जीक्यूट करने के। और क्या माइंडसेट था मेरा ट्रेड लेने का, पीछे जो साइकोलॉजी थी क्या थी, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी, मैंने जो प्रीवियस वीडियो मैंने सैटरडे को जो बनाया हुआ था, मैंने बताया हुआ था कि मार्केट एक बहुत अच्छी नेगेटिव कैंडल क्लोज कर रहा है। तो अगर इस लेवल के नीचे मार्केट कहीं ना कहीं जाता है तो हो सकता है ये गैप आज हो, या आज अगर 2 तीन दिन के अंदर, आज 2 3 दिन के अंदर ये गैप फिल हो सकता था। बट आज क्या हुआ, आज मार्केट जो है, ये जो प्रीवियस डे का लो है, ये ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, और ऊपर ही कहीं ना कहीं क्लोज ओपन होके इसी लेवल के आसपास मार्केट ने क्लोज कर दिया। और एक डोजी टाइप की कैंडल, आज इनसाइड कैंडल भी हम इसको बोल सकते हैं, ये बनाई हुई है। तो पहले मैं आपको मेरी पोजीशन दिखाता हूँ। मैंने आज जो लॉस किया है अराउंड 3500 रुपीज़ का लॉस किया है। मैंने दो एंट्री ली थी, एक ही स्ट्राइक प्राइस में, दो बार एंट्री एंट्री ली थी मैंने। और जो लॉस है ये 3495 का है, 3500 समथिंग का। तो ये लॉस जो है बड़ा नहीं है, क्योंकि मेरे कैपिटल के हिसाब से ये जो है 1% का लॉस भी नहीं है। ये जो है सिर्फ 10 पॉइंट्स का लॉस हम बोल सकते हैं। 10 पॉइंट्स का लॉस प्रीमियम में हुआ है। अगर मोमेंटम मेरी तरफ जाता तो कहीं ना कहीं 30 से 40 पॉइंट्स भी मेरे को मिल सकते थे। ठीक है, तो इसका जो रिटर्न रहता वो भी उसके हिसाब से सही रहता। ठीक है, वो कहीं ना कहीं 2:1:2 या 1:2.5 की अगर अपन एम करते हैं तो उसमें जो अपना जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं बढ़ाएगा। तो जो लॉस है ये बड़ा नहीं है, तो कैपिटल डिप्लॉय था उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। आने वाले दिनों में ये जो लॉस है ये रिकवर भी हो सकता है, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है? और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो 5 मिनट्स के कैंडल में, सॉरी 15 मिनट्स के कैंडल में अगर आप देखोगे कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, मैंने जो रीज़न था जो मेरा लेने का था, मैं आपको पहले बताता हूँ। अगर आप देखोगे जो फ्राइडे के दिन भी जो मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर ये लेवल जो है, ये एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था जहाँ से मार्केट ने फॉल किया था। इस लेवल के आसपास अगर मार्केट खुलता है तो यहाँ तक एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और अगर फ्लैट खुलता है, थोड़ा बहुत फ्लैट या गैप अप, और इस लेवल के आसपास आता है क्लोजिंग के आसपास, तो यहाँ से अपन को एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने मिल सकती है। ऐसा अपना प्लान था। बट यहाँ पे क्या हुआ, आज मार्केट जो है थोड़ा सा गैप अप खुला। इट मीन्स अपने जो रेंज है, ये जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है, इस जोन के आसपास ही मार्केट कहीं पे खुला और यहाँ से मार्केट नीचे आया। मैंने जो फर्स्ट एंट्री ली थी, ये ली थी अराउंड 925 के अराउंड मैंने ली थी। ठीक है, ये मैंने 150 लॉट मैंने लिया हुआ था। और इसका लेने का रीज़न ये था, अगर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाऊं तो प्राइस जो है प्राइस जो है इस लेवल से, यहाँ से फर्स्ट कैंडल में ही प्राइस पहले नीचे की तरफ आया, और नीचे आने के बाद यहाँ पे मुझे लग रहा था कि कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड करने के बाद ये लेवल जो है ब्रेक कर जाएगा। इजीली मार्केट हो सकता है इस लेवल तक आ जाए फर्स्ट हाफ में ही, या आधे घंटे के अंदर, या आधे घंटे के अंदर कुछ टाइम में मार्केट नीचे आ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट वापस से ऊपर चला गया, और यहाँ पे जो अपना जो हाई है ये भी ब्रेक करके मार्केट यहाँ पे क्लोज करके सस्टेन रहा था 5-10 मिनट तक। मैं आपको बताता हूँ 15 मिनट्स में यहाँ पे अगर मैं ये लेवल ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो ये देखोगे आप, ये जो जोन था ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग, एक अपने लिए रेजिस्टेंस की तरह एक एक्ट सेलिंग जोन था, ये सेलर्स जोन था। यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होने थे यहाँ पे। तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए भी बाद में, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो 15 मिनट्स की जो कैंडल है ये वाली, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज की थी। ठीक है, तो यहाँ पे फिट लेना मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर यहाँ से ये जो कैंडल है ये नहीं आती, ठीक है, अगर प्राइस यहीं पे सस्टेन करके ऐसा जो मोमेंटम जो आया है ये यहीं से अगर कंटिन्यू कर देता धीरे धीरे करके, तो मुझे जो है एग्जिट करने का फिर कोई चांस नहीं मिलता। मेरे को कहीं ना कहीं लॉस में अपनी पोजीशन बड़ी लॉस में काटनी पड़ती। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 10 to 15 पॉइंट्स का ही मैंने कुछ ऐसा लिया था, 150 क्वान्टिटी से मैंने जो है समवेयर 3 या 14 पॉइंट्स का जो था मेरा स्टॉप लॉस गया था, और 2500 समथिंग का यहाँ पे लॉस था। जैसे ये 25, जैसे ये बड़ी बड़ी कैंडल है 15 मिनट की कैंडल, जब ये इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर क्लोज हुई,
तो यहाँ पे मुझे निकालना पड़ गया। ठीक है, और सेकेंड एंट्री मैंने कहाँ ली थी, मैंने हेजिंग किया था, लेकिन दैट मीन्स मार्जिन बेनिफिट के लिए मैंने एक सस्ता सा प्रीमियम मैंने लिया हुआ था। मैं इसमें 225 क्वांटिटीज शॉर्ट करने वाला था, बट स्टार्टिंग में मैंने 150 क्वांटिटीज ली थी। लग रहा था कि अगर ऊपर मेरे को मिलेगा तो मैं कहीं ना कहीं शॉर्ट करने का ट्राई पे करूंगा इस जोन के आसपास, लेकिन यहाँ पे कैंडल ही इतनी स्ट्रॉन्ग क्लोज थी। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट मुझे लूज हो रहा था कि हो सकता है यहाँ से सस्टेन करके निकल जाएगा प्राइस ऊपर की तरफ। ठीक। यहाँ पे अगर मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में सर्च करता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने फिर मार्केट आया नीचे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या किया, हाई ब्रेक किया, यहाँ पे बायर्स को एंट्री करवाई, और एंट्री करवाने के बाद मार्केट जो है धीरे धीरे करके नीचे आने लगा। तो मुझे यहाँ पे फिर समझ में आया कि यहाँ पे ये जो लेवल है, यहाँ पे मार्केट ने बायर्स को एंट्री करवा दी है। एक ब्रेकआउट करवा के यहाँ कई सारे बायर्स यहाँ पे एंट्री किए होंगे, और जैसे ही प्राइस जो है नीचे अपने जोन में वापस आ गया, ये जोन है मार्केट का, जैसे ही ये जोन पे मार्केट वापस आ गया, यहाँ से जितने लोगों ने भी जो बाइंग किया होगा ना, शायद यहाँ से उन्होंने अपनी पोजीशन एग्जिट की होगी। यहाँ पे मैंने फिर जो मेरी पोजीशन है 24,900 वाली, तो मैंने फिर शॉर्ट किया। मैंने ये सोचे कि अब यहाँ से अगर यहाँ पे ट्रैप किया है मार्केट, तो यहाँ से प्राइस जो है धीरे धीरे करके अपने ये वाले जोन तक ज़रूर आ जाएगा नीचे। ये मेरा उस टाइम का प्लान था कि हाई ब्रेक किया है पहले। ये 5 मिनट्स की जो कैंडल है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, तो यहाँ पे कई सारे बायर्स एक्टिव हो गए होंगे, एंट्री ली होगी, प्राइस वापस नीचे आया, यहाँ पे बायर्स जो हो गए होंगे ट्रैप हो गए होंगे। जैसे ही ये लो ब्रेक किया, तो यहाँ पे जो है सेलर्स यहाँ पे एंट्री करना चालू करेंगे। यहाँ पे मैंने जैसे रेड कैंडल बनी बड़ी वाली, इस बड़ी कैंडल को देख के यहाँ पे मैंने कुछ क्वांटिटीज पर ऐड की। मैंने 150 क्वांटिटीज मैंने फिर ऐड की। उसके बाद ये पूरा मेरा जो है लॉस रिकवर होकर इवन प्रॉफिट में भी आ गया था इस जोन पे। ठीक है, लग रहा था कि हो सकता है धीरे धीरे ऐसे करके यहाँ तक इस जोन तक आ जाएगा। ठीक है, कॉल शॉर्ट था मेरा, मैंने कॉल बाय नहीं किया था, मैंने 24,900 का कॉल मैंने शॉर्ट किया हुआ था। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, मार्केट इस जोन से रिवर्स लेके कहीं ना कहीं एक हायर हाई बनाने लगा यहाँ पे। क्या मुझे लग रहा था कि हो सकता है कुछ टाइम स्पेंड करके वापस से नीचे आ जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। लो ब्रेक हुआ है यहाँ पे मार्केट ने हाई भी ब्रेक किया है। कि यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, देखिए यहाँ पे बायर्स को भी यहाँ पे ट्रैप किया, आज का लो ब्रेक करके यहाँ पे सेलर्स को भी ट्रैप कर दिया। ठीक है, और यहाँ से फिर मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ निकल गया। तो यहाँ पे अपन को क्या देखना मिलता है कि जब भी ऐसा कभी कुछ पैटर्न बनता है, तो बहुत केयरफुली अपन को प्राइस देखना पड़ता है। उसके बाद ना यहाँ पे दोबारा कोई एंट्री नहीं रही। ये वाली पोजीशन मुझे दिख रही थी, ये वाली, यहाँ पे काफ़ी टाइम मार्केट ने स्पेंड किया है टाइम, और उसके बाद यहाँ पे ब्रेक किया है। यहाँ भी थोड़ा बहुत स्पेंड किया है टाइम, ब्रेक किया है। यहाँ पे 25,000 का लेवल भी था, ये भी लेवल में, ये जो है मैंने एक लॉट के साथ में दूसरे अकाउंट में मैंने ट्रेड किया हुआ था। तो यहाँ भी मुझे अराउंड 700 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। इस जोन के आसपास मैंने बुक कर दिया था। ठीक है, तो उसके बाद मैंने कोई एंट्री नहीं ली थी। ये मेरे दो ट्रेड हो गए थे, एक ये जो ऊपर के साइड का था, यहाँ भी ट्रैप हो गए थे, तो ये चला गया था। सेकेंड वाला जो ट्रेड लिया, यहाँ पे भी सेलिंग आती, सेलिंग नहीं आई यहाँ पे, यहाँ से प्राइस जो है ऊपर की तरफ निकल गया। उसके बाद फिर मैंने कोई दूसरा ट्रेड पंच नहीं किया। तो मैं सिर्फ ये वाला ट्रेड देख रहा था, एक ही अच्छा ट्रेड मिला था जो कि 1:2 का ये टारगेट दिया था। हाँ, और उसके बाद फिर मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया इस जोन पे। यहाँ पे मैंने सेकेंड हाफ में मैंने इसके बाद यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लिया। तो जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये चलता, जो स्टॉप लॉस है इसका, समवेयर मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था, और इस कैंडल के ऊपर मैंने जो अपना स्टॉप लॉस रखा, तो टारगेट मेरा कहीं ना कहीं इस जोन का था। ये ऑलरेडी क्या है, मेरा 1:2 का टारगेट था मेरा। कि अगर ये प्राइस चलता यहाँ से धीरे धीरे करके आता, तो मेरे को कहीं ना कहीं प्रीमियम में अच्छा डिके मिल जाता, और यहाँ पे जो है प्रॉफिट 30 to 40 पॉइंट समथिंग है, 35 पॉइंट्स का भी मुझे प्रॉफिट यहाँ पे तो हो रहा होता। बट यहाँ पे जैसे ऊपर निकल गया, तो यहाँ पे मैंने जो है अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है, ट्रेलिंग मैंने शायद यहीं कहीं पे रख लिया था, यहाँ पे मेरा हिट हो गया था। ठीक है, सोच रहा था कि एक स्विंग बना के कहीं ना कहीं नीचे आ सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ। आ गया प्राइस ऊपर, तो मैंने इसको निकाल दिया। उसके बाद अगर आप देखोगे, तो ये जो पॉइंट जो मेरे यहाँ पे गए हैं, मैं 119 पे मैंने इसको सेकंड ट्रेड लिया था, 958 पे 8 के अराउंड, और ये मैंने
जो एग्जिट किया था मैंने 11:02 पे, दैट मीन्स 1 घंटा मैंने इसको होल्ड किया था ट्रेड को पेशेंसली, कि ये टाइम दिया मैंने कि चलेगा तो अच्छा खासा नीचे आ सकता है। फर्स्ट ट्रेड था, इसमें भी मैंने टाइम दिया था 9:25 पे। ये 9:25 पे मैंने जो है एंट्री ली थी, और लेकिन प्राइस जो है सडनली रैपिडली ऊपर जाके 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्लोज भी कर दिया था ऊपर, तो डेट्स पे मुझे यहाँ पे 136 पे ये अपनी क्वांटिटी निकालनी पड़ी। मेरा तब भी यहाँ पे व्यू था कि यहाँ से मार्केट जो है फिर से नीचे की तरफ आना चाहिए, क्योंकि ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस का जोन है, तो यहाँ से हो सकता है प्राइस जो है यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करके नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे आया भी। बट मेरा जो है यहाँ पे फिर से ट्रेलिंग में असल यहाँ पे चला गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन कल क्या कर सकते हैं, कल के लिए अगर मैं आपको प्लान बताऊं तो कल ट्यूसडे है, और कल के दिन में अगर मैं आपको बताऊं तो पहले 15 मिनट्स टाइम फ्रेम मैसेज करते हैं। ये टाइम फ्रेम में तो डीजी डोजी कैंडल बनी हुई है एक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, कैंडल में जब भी ऐसा कुछ इनसाइड कैंडल बनता है ना, तो थोड़ा सा हमको सतर्क होकर के काम करना पड़ता है। जब तक ये लेवल का ऊपर ब्रेक नहीं करेगा, ये लेवल नीचे ब्रेक नहीं करेगा, तब तक कहीं ना कहीं प्राइस इस जोन के अंदर वॉलेटिलिटी या साइडवेज रह सकता है। फिर कल भी मार्केट फ्लैट खुल गया, कल भी फ्लैट खुलता है, मार्केट के लिए एक जोन और बन जाएगा, ये प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो। ये फिर एक स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट और डिस्टेंस की तरह काम करेंगे। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक फिर अपन को मोमेंटम नहीं मिलेगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे फिर मार्केट जो है साइडवेज वॉलेटिलिटी हो सकता है। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको बताऊं तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, ऊपर से कहीं ना कहीं इसी जोन पे थोड़ा सा वॉलेटिलिटी होके क्लोज किया है। देखिए यहाँ पे आप देखोगे ये वॉलेटिलिटी क्रिएट किया है मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पे। हाँ, सडन ग्रीन कैंडल, फिर बड़ी कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, है ना, फिर यहाँ पे फिर रेड कैंडल, ऐसा यहाँ पे ये जो है मार्केट बहुत थोड़ा बहुत वॉलेटाइल हो गया है इस जोन पे। तो यहाँ पे अब क्या कर हो सकता है, या तो मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाए, गैप डाउन खुलने के बाद अगर इस जोन पे आसपास वापस आता है यहाँ पे, यहाँ से अपन देख सकते हैं मार्केट में फिर से एक सेल ऑफ थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, जो कि इस जोन तक ये फिर अपना जोन बन जाएगा। अगर गैप डाउन अगर खुलता है ना मार्केट, ये जोन के अंदर मार्केट ट्रेड होने वाला है। और कहीं ना कहीं अगर मार्केट थोड़ा बहुत फ्लैट या गैप अप खुलता है 25,000 के ऊपर है और ये लेवल को ब्रेक कर देता है, कहीं ना कहीं मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाने को इंटरेस्टेड हो जाएगा फिर। हो सकता है भी इसके लिए जो सेकंड रेजिस्टेंस है समवेयर इस जोन के आसपास आएगा, यहाँ कहीं पे, या ये जो जोन है ये पूरा इसके लिए एक ओपन जोन है फिर मार्केट के लिए बहुत अच्छा। फिर यहाँ पे ऊपर के लिए एक स्पेस ओपन हो जाएगा, तो ये धीरे धीरे करके 220 या 120 या 160 के आसपास भी प्राइस आ सकता है। हाँ, तो अगर गैप अप कल खुलता है तो ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मार्केट गैप अप खुलेगा तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आके अगर सपोज कीजिए इस लेवल के आसपास खुल गया, यहाँ से मार्केट क्या करेगा, आपने जो आज से क्लोजिंग है इस लेवल के आसपास से आके थोड़ा बहुत बायर्स को अट्रैक्ट करके यहाँ से कुछ पैटर्न बना के प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ निकल सकता है। ये रहेगा अपने अपना एनालिसिस कल के लिए। कल अगर फ्लाइट खुलता है तो थोड़ा सा बहुत वेट करेंगे, क्योंकि ये लेवल फिर बन जाएगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह, है ना। अगर थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है इट मीन्स कि 25,000 के ऊपर और आज के हाई के ऊपर अगर खुलता है, नीचे आता है, नीचे से आके सपोर्ट लेके मार्केट कहीं ना कहीं फिर ऊपर की तरफ चलने को रेडी होगा। और अगर लेवल के आसपास खुलता है यहाँ पे, यहाँ से इस लेवल के आसपास से सपोर्ट भी ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस डे में आप देखोगे यहाँ पे मल्टीपल जो है सपोर्ट एरिया बन चुका है अभी। तो हो सकता है अगर नीचे खोलेगा तो इस जोन के आसपास आके थोड़ा बहुत सपोर्ट या लेने का काम करेगा और वापस अपने क्लोजिंग तक आए, और उसके बाद फिर यहाँ पे देखना पड़ेगा ये 25,000 पर ब्रेक कर रहा है कि नहीं, तो उसके हिसाब से फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर भी जा सकता है। या तो हो सकता है कि प्राइस थोड़ा बहुत नीचे खुला, खुलने के बाद यहीं कहीं टाइम स्पेंड करके ये लेवल भी ब्रेक कर दे, तो वो आने वाले टाइम में जैसे 12 बज रहा है या 11 बज रहा है उसके हिसाब से प्राइस एक्शन क्या बना रहा है, तो वो हमको देखना पड़ेगा। टेलीग्राम जो है मेरा चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, वो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल अभी मैंने कोई अपडेट नहीं दिया है, लेकिन मैं धीरे धीरे उसमें चालू करूंगा डालना, तो आप लाइव मार्केट में भी आप देख सकते हैं। तो ये रहेगा अपना प्लान। और जैसा कि बताया मैंने, अगर फ्लाइट खुलता है तो
थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है मार्केट। ज़्यादा बड़ा गैप अप या थोड़ा सा भी गैप अप खुलता है आज के हाई के ऊपर, यहाँ से कहीं ना कहीं आज की क्लोजिंग का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है। फ्लाइट खुलता है, सो फ्लाइट का थोड़ा बहुत डाउन खुलता है नीचे की तरफ, तो यहाँ से वापस क्लोजिंग के आसपास से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है इस लेवल पे, और यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है तो वापस से ऊपर जाने का ट्राई करेगा। ये वीडियो में इतना ही गई। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं लर्निंग रिलेटेड कंटेंट वीडियो में डालता रहूँगा। वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच।